बहुत ही अफसोसनाक खबर नाज़रीन, हमारी मसीही बेटी के साथ ज्यादती हुई है और अभी तक कोई इंसाफ नहीं। मैं सबसे पहले आपको बेटी की मां से मिलवाऊंगा जो इस वक्त बहुत परेशान है। जी बहना, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मीडिया से यही कहना चाहूंगी, थोड़ा ऊंची बोले बहना। मीडिया से यही कहना चाहूंगी कि अभी तक हमें कोई इंसाफ नहीं मिला और हमें इंसाफ मिलना चाहिए। आप ये स्कूल वाले क्या कह रहे हैं? स्कूल वाले कुछ भी नहीं कह रहे अभी तक। बच्ची की उम्र कितनी है? बच्ची की 8 साल एज। 8 साल एज। कौन सी क्लास में पढ़ती है? 3 क्लास में। 3 क्लास में। इस वक्त बच्ची की तबीयत कैसी है? खराब है? हाँ जी, ठीक हो गया। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं परवेज़ अनवर चैनल K3 से, बच्ची की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। जो मैंने देखा बहुत परेशानी है। न्यूज हर बंदा ले रहा है, हर बंदा अपने अपने चैनल पर चला रहा है, लेकिन मेरी तमाम उन पेरेंट्स से, तमाम मसीह कौम से मेरी दरख्वास्त है कि इस मसीही फैमिली के साथ खड़े हों और जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलता आप इनकी आवाज बने। मैं मेरी एक और बहन है जो कुछ बात करना चाह रही, मैं उनसे आपको मिलवाता हूँ। जी बहन, सलाम है आपको। आप कुछ बताना पसंद करेंगे इस केस के बारे में? जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखें, आज हमें किसी थाने में बुलाया जा रहा है, 6 बजे आए, 5 बजे आए, कभी कोई मीडिया वाला आता है, कभी कोई मीडिया वाला आता है, इंटरव्यू दे, कभी बच्ची को यहाँ पे लेके जाए, कभी वहाँ पे लेके जाए। ये वो सानिया मत समझे कि ये 6 महीने, 2 महीने, 4 महीने ऐसे ही हमें जलील करेंगे और इसके बाद गवर्नमेंट आएगी और घरों में आके पैसा देके चली जाएगी। ये सानिया वो है कि इसके लिए हम अपनी आवाज उठाएंगे। पुलिस क्या करेगी? अभी पुलिस पैसे खा रही है, 400, 500, 4000 बंदा उठा के लेके जाए, ले जाए। हमें इंसाफ चाहिए और पूरे स्कूल का मेल जितने हैं उनका DNA रिपोर्ट चाहिए। जो भी होगा उसे मुजरिम को सामने लाया जाए और इसमें टीचर्स इन्वॉल्व है, टीचर्स को भी सामने लाया जाए। और हम इस बात को सुबह 5 बजे तक हमें इसकी रिपोर्ट ना मिली तो हम मेन फिरोजपुर रोड जो है वो ब्लॉक करेंगे। इसके बाद जो होगा वो हम जाने और पुलिस जाने और गवर्नमेंट जाने कि क्या होता है। बस मेरी आपसे यही गुजारिश है कि सब मसीही बहन भाई हमारे साथ शामिल हो और मैं सारे मसीही बहन भाइयों से मेरी ये इल्तिजा है कि आपके घरों में भी आपकी बेटियां, आपकी माएं और बहनें हैं। अगर हम इसी तरह चलते रहे तो हमारी बेटियां अच्छी तालीम हासिल नहीं कर सकती। और टीचर्स जो हैं इनके लिए हम ये छोड़ते हैं कि ये दूसरे पेरेंट्स हैं। अगर टीचर इसी तरह हमारी बच्चियों के साथ ज्यादती करवाएंगी और हमें क्या पता है कि बिजनेस कर रही हूँ, बैरून मुल्क वीडियोस बना रही हूँ, बना के भेज रही हूँ और अपने बिजनेस ब्लैक मार्केटिंग कर रही हूँ। हम नहीं इन पे बिलीव करते। हमें असली मुजरिम चाहिए और उस मुजरिम को सबके सामने लाना होगा। हमारी इस मीडिया से भी दरख्वास्त है और गवर्नमेंट से भी दरख्वास्त है। अगर ये सब कुछ नहीं हुआ तो हम सुबह 5 बजे रोड ब्लॉक करेंगे। मेरे साथ नाज़रीन मौजूद हैं बेटी के वाले साहब। भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहजाद है। स्कूल का क्या नाम है? संजय नगर। इस हादसे को कितनी देर हो गई है? 22 तारीख का ये वाकया है और अभी तक ना हमारी पुलिस बात सुन रही है जी। और ना स्कूल वाले ऊपर से उल्टी धमकी हम लोगों को दे रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं आपको? जी, थ्रेट कर रहे हैं और पुलिस वाले कह रहे हैं पैसा लेके बात जो रफा दफा कर दें। ये पुलिस वाले आपको कह रहे हैं? जी, ये पुलिस वाले कह रहे हैं हम लोगों को। ठीक हो गया। मेरे साथ मौजूद हैं राणा बरनाबास अयूब साहब। आए हम उनसे इस केस की मजीद डिटेल लेते हैं और इस केस के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं उनसे जानते हैं। जी सर। मसीह में सबको सलाम। इस केस का जो मेन सारा जो आता है, संजय नगर का ये वाकया है, संजय नगर स्कूल का ये वाकया है। तीसरी क्लास की ये बच्ची है। इसका जो मेन जो यहाँ पे और भी हमने इलाका से जो सारी खबरें सुनी है ये है कि संजय नगर जो स्कूल है, बेसिकली ये वाकया तो वहां पे पहले भी होते हैं और ये जो 2 टीचर्स हैं ये उस सारे वाकया को जो है वो क्लोज करती हैं पैसे दे के। और ये जो है कोई इस तरह का भी स्कैम सुनने में आ रहा है कि ये जो है फिर वीडियोस जो है वो लीक होती हैं और वीडियोस जो है वो आगे फरोख्त की जाती हैं। ये सारे के सारे वाकया को जो है वो पूरा एक ये तरीके से चला रहे हैं। ये बच्ची जो है ये उसे भी इस तरह ही उन्होंने थ्रेट किया कि बेटा अपने घर पे नहीं बताना। ये तीसरी क्लास की बच्ची है और जिस बच्चे के साथ उसका करते हैं कि जिस बच्चे ने उसका रेप किया वो भी एक छोटा सा है, जबकि हाइमन रैप्चर्ड है। ये मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है और इसके अंदर डॉक्टर ने वाज़ेह अपनी जो है इसमें अपनी ओपिनियन दी है कि हाइमन रैप्चर्ड, और उसमें उसने लिखा है कि जो है वो बच्चा नहीं हो सकता। जो उसने भी हाइमन रैप्चर्ड की है, ये इसकी मेडिकल रिपोर्ट है। और हाइमन जो है वो ये कोई मेल बड़ा आदमी है, या वो प्रिंसिपल है या माली है, ये टीचर्स को पता है, टीचर्स बेहतर जानती हैं। और ये पहला वाकया नहीं है,
इससे पहले भी संजय नगर स्कूल में ये सारे वाकयात हो चुके हुए हैं और उन्हें बड़ी जो है पैसे ले लेके दबाया गया है। जिस तरह के अभी इन्हें भी कहा जा रहा है कि इस वाकये को दबा दें, इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और इनके साथ हैं और जब तक इन्हें इंसाफ नहीं मिलता हम इनके साथ खड़े हैं। अभी डीएनए की रिपोर्ट के लिए जो है वो सैंपल जा चुका हुआ है और जैसे वो आ जाता है उसके बाद जितने संजय नगर में जितने एम्प्लॉयज हैं या जिन के ऊपर टीचर्स का जो टीचर्स कहती हैं कि एक 5-7 साल का बच्चा है उसने रेप किया है उसके या वट एवर जो भी हैं उन सबको शामिल तफ्तीश करके उनके सैंपल्स लिए जाएंगे और उसके बाद मुलजम जो है वो बिहाइंड दी बार होंगे। बहुत शुक्रिया राना साहब। एक दफा फिर से तमाम व्यूवर से मेरी K3 चैनल से दरख्वास्त है कि इस गमजदा फैमिलीज के साथ खड़े हों। आज अगर इनकी बेटी के साथ ये ज्यादती हुई तो कल को हमारी बेटी के साथ भी ज्यादती हो सकती है। और मैं आपको साथ साथ बताता चलूं, ये इनकी नहीं, ये हमारी बेटी है, ये मेरी बेटी है और ये पूरी मसीह कौम की बेटी है। आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि इस वीडियो को शेयर करें, तो लिहाजा इस फैमिली के लिए दुआ करें और इस तमाम मसीह कौम से ओवरसीज पाकिस्तानी से मेरी अपील है कि इस फैमिलीज के साथ खड़े और इनको इंसाफ दिलवाया जाए। ये टीचर जो है हमने सारा इस इलाके से पता करवाया है, ये टीचर जो इस केस में जो इन्वॉल्व है उनको पता है कि ये कार्रवाई किसने की है। तो मेरी आप सबसे एक दफा फिर से दरख्वास्त है कि इस वीडियो के जरिए इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर दीजिएगा और इनको इस फैमिली के साथ खड़े हों। गॉड ब्लेस यू ऑल।